morning, 10th class. Today we will start chapter agriculture, chapter 4 of geography. Chapter first is completed and chapter second and third is not included in your chapter. So chapter 4 I am going to start it. Agriculture. Agriculture is our primary sector. 2/3 of Indians population is engaged in agriculture activity. Besides food grain, it also produces raw material for various industries, and as well as agriculture provide most employment in our country. Let's start this chapter. Types agriculture. First subtopic is here, types of farming. How many types of farming is going in India. Types of farming in India: first, primitive subsistence; second, intensive subsistence farming; and third, commercial farming. फर्स्ट परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, वो क्या है? जिसको एंशियंट टाइम में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता था, जो कि ब्रिटिश ने बैन कर दिया था. इट इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इट डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन. इस टाइप की फार्मिंग में जो क्रॉप ग्रोन करने के लिए कम्प्लीटली नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड रहते हैं. जो फार्मर होते हैं मानसून पर डिपेंड रहते हैं, और जो नेचुरल जो सोयल होती है उसकी फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं. लैंड प्रोड्यूसिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी लो. इसी कारण जो इस टाइप की फार्मिंग में जो प्रोड्यूसिविटी होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज फार्मर डज नॉट यूज एनी फर्टिलाइजर और एनी मॉडर्न इनपुट्स. दिस इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के कंट्री में अलग अलग प्लेस पर अलग अलग नेम है. Second है intensive subsistence farming. It is practiced in areas where population pressure on land is high. High amount of biochemical inputs and irrigation are used for higher production. Intensive subsistence में जो modern input है farming के लिए, उनका use किया जाता है. irrigation के sources का use किया जाता है, जिससे कम land पर high प्रोड्यूसिविटी को अचीव किया जाता है. थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग यूजेस हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट. कमर्शियल फार्मिंग में भी जो मॉडर्न इनपुट है फार्मिंग के, उनको यूज किया जाता है, जैसे HIV, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इन पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोड्यूसिविटी. प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. इसमें प्लांटेशन फार्मिंग भी की जाती है. प्लांटेशन फार्मिंग ये है कि जब बहुत बड़े लार्ज एरिया पर एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो उसको प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं. प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सेकेंड आपका सब टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न. कि हमारी कंट्री में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है. दीज आर 3 क्रॉपिंग सीजन: रबी, खरीफ एंड जायद. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर. जायद जो सीजन होता है वो रबी और खरीफ के जो बीच में होता है उसको जायद सीजन कहते हैं. दिस इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग दिस समर मंथ्स. In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. Wheat, barley, peas, gram and mustard are rabi crops. Paddy, maize, jowar, bajra, arhar, moong, urad, cotton, jute, groundnut and soyabean are kharif crops. Watermelon, mesquimelon, cucumber, vegetables, fodder and sugarcane are जायद crops. ये सारे एग्जाम्पल है अलग अलग crops के. नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स की. हमारी कंट्री में जो मेजर क्रॉप्स वो कौन कौन से हैं. मेजर फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइस को लेते हैं हम, बिकॉज इट इज अ स्टेपल डाइट ऑफ द कंट्री. राइस. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इट इज ग्रोन इन प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड northeastern India, coastal areas and the deltic regions. Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan have also started growing rice with the help of canal irrigation and tube wells. क्योंकि राइस की एग्रीकल्चर में इरिगेशन की हमें ज़्यादा नीड होती है.
राइस की जो ग्रोइंग है उसके लिए हमें ज़्यादा वाटर चाहिए, तो हमें इसके लिए अदर जो सोर्सेज है इरिगेशन के उनका यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है वीट। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। थर्ड मिलेट आएगा। मिलेट में क्या होता है, मोटे अनाज आते हैं। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन बट दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये है तो बहुत मोटे अनाज लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसमें क्या आएगा, ज्वार, बाजरा एंड रागी। फिर है मेज। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 सेंटीग्रेड टू 27 सेंटीग्रेड। इट ग्रोज वेल इन ओल्ड अलुवियल सॉइल। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। फिर है पल्सेस। पल्सेस तो इंडिया का बहुत एक फेमस फूड है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, peas and gram. Major pulse producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. Pulses in India में largest producer country है, but as well as वो यहाँ पर pulses की जो consumption है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए इंडिया pulses को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट सब टॉपिक इज फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इन फूड ग्रेन्स के अलावा जो और अदर जो क्रॉप है वो कौन सी है, वो है शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी। शुगर केन इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जो क्रॉप को ग्रो करने की जो कंडीशंस दी हुई है ये आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। जैसे शुगर केन है, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील, यानी ब्राजील इज द फर्स्ट कंट्री इन शुगर केन। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। Second, oil seeds. India is the largest producer of oil seed in the world. Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seeds, cotton seeds, linseeds, and sunflowers. Groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oil seeds produced in the country. कि ग्राउंड नट जो खरीफ की क्रॉप है और ये ही हमारी कंट्री के जो हाफ ऑयल सीड है वो इसी में ही आ जाते हैं, सरसों में। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोडेड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जो ग्राउंड नट है वो ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में एंड महाराष्ट्र में। फिर है टी। टी इज एन बेवरेज क्रॉप। देर आर ओनली टू बेवरेज क्रॉप, टी एंड कॉफी। टी इज एन बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। It is a labor-intensive industry. India was the third largest producer of tea after China and Turkey in 2008. टी को हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया था। इससे पहले ब्रिटिश के से पहले हमारी कंट्री में टी की प्रोडक्शन नहीं होती थी। कॉफ़ी, इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। दी Arabica variety, which is in great demand all over the world, is produced in India. Its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills. जो पूरे वर्ल्ड की जितनी कॉफ़ी का प्रोडक्शन उसका 3.2% उस कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री में होता है, और जो इसकी बेस्ट जो क्वालिटी है कॉफ़ी की वो हमारी कंट्री में ग्रो की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन 2008। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो वेजिटेबल और फ्रूट की क्रॉप है उन्हें हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहा जाता है। इंडिया का इसमें सेकंड प्लेस है, चाइना इसमें फर्स्ट प्लेस है चाइना का, और उसके बाद इंडिया का ही प्लेस आता है। मैंगोज आर ग्रोन इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चिरापुंजी। बनानास कहाँ होते हैं, केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में एंड तमिलनाडु में। लीचीज एंड गुआवाज आर ग्रो इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स आर ग्रोन इन मेघालय, ग्रेप्स इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ये आपका हॉर्टिकल्चर हो गया।
ये सब थी आपकी फूड क्रॉप। अब हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। इसमें है फर्स्ट रबर, फाइबर क्रॉप्स, शिफॉन, जूट। पहले रबर, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल ऑफ मेघालय। फिर सेकंड फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, natural silk are four major fiber crop grown in India: cotton, jute, hemp and natural silk. The first three are derived from crops grown in the soil. The latter is obtained from coconuts of silkworms fed on green leaves sapling of mulberry. फाइबर क्रॉप को एक बार आप फिर से देख लीजिए। Cotton, jute, hemp and natural silk are the four major fiber crops grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter यानी जो फोर्थ है natural silk, it is obtained from the cocoons of the silkworm fed on green leaves sapling on mulberry.